अनीता ने अपने बेटे राम के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति माधव से इसी बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। राम से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर राम हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि राम फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। अनीता के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ अनीता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। माधव ने पूछा, क्या हुआ अनीता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। अनीता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। अनीता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती हुई जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी राम की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। माधव ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह राम का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। अनीता के पति को जब उसने राम से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगी कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? अनीता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है राम। अगले दिन राम की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी राम आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? अनीता बोली। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फोटो। कुछ घबराई नज़रों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। राम की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। माधव ने अनीता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि राम को ही जिंदगी बितानी है, राम की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से अनीता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? राम ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? अनीता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके पापा मम्मी से बात कर ली, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। राम ये सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। माही सांवले रंग रूप की थी, हाँ आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर अनीता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर अनीता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। अनीता को माही से ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। राम ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वो दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि अनीता को हमेशा माधव से माही की बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। अनीता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उनके पति माधव से समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी, अभी शादी पर ली थी, कितनी सारी छुट्टी। पर अनीता के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से अनीता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन राम ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ,
हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहें। अनीता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन राम मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। माधव के हाँ कहने पर अनीता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या माधव के साथ वह बाजार से जाकर राम की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। माधव और अनीता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। अनीता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। अनीता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉल रख दिया। ये देखकर माधव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से अनीता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी थी। बहू कितनी समझदार है। माधव के ये कहने पर अनीता कुछ नहीं बोली और कहती भी तो क्या। शाम को जब राम आया तो सब खुशी से मिले। अनीता सामान रथ दिखाने लग गई। सब खुश थे। राम, अनीता और माधव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया। खा पीकर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया था। अनीता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। राम बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। अनीता ने सोचा उन्हें कंपनी मिल जाती होगी, खाना इसलिए कुछ ज़्यादा खा कर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने माधव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला राम ने बाजार से ला दिया था। अनीता ने देखा माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो अनीता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर अनीता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही, अनीता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। अनीता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी माही। माधव सुनो, अनीता ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा। मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। माधव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से कहा, हाँ। लेकिन अगले दिन माधव से अनीता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं है बिता पाते हमारे साथ। माधव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। अनीता कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माई सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। अनीता ने माई से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती है हमारी। 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन अनीता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता माही तुरंत अनीता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चला। अगले दिन अनीता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं। अनीता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। राम और माही चले गए। अनीता माधव से माही की तारीफ किए जा रही थी और माधव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी। अनीता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को राम और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय माधव ने कहा, राम हम कल जाने की सोच रहे हैं। राम ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे। नहीं राम बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन रात आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। राम ने कहा, तो फिर क्यों जाना है। खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए,
या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी आप अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। माधव और अनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनीता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। राम बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही अनीता के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए हमें रिश्तों में प्यार और रिश्ते बनाए रखना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए तो लाइक